देश में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। तो 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले सबसे ज्यादा 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,242 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 96,169 हो गई है। तो देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 96,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में करीब 5,000 बीमार। तो देश भर में कोरोना के 56,316 एक्टिव केस चल रहे हैं। अब तक 36,823 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। 24 घंटे में 157 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 2,718 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अब तक कोरोना से 3,029 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और 96,000 पार कर गया है, 24 घंटे में, महज 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा बीमार पॉजिटिव मामले जो हैं वो इस खतरनाक वायरस के सामने आए हैं। अब तक कई लोग ठीक भी हुए हैं। तो देश में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बढ़े हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए एक नजर हम आपको बता रहे हैं किस तरह के हालात कोरोना संकट में। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,242 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96,169 हो गई है। तो 96,000 को पार कर गई है। देश भर में कोरोना के 56,316 एक्टिव केस चल रहे हैं। अब तक 36,823 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो 24 घंटे में 157 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है इस खतरनाक वायरस से। तो 24 घंटे में 2,718 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अब तक कोरोना से 3,029 मौत हो चुके हैं। तो देश में कोरोना के मामले 96,000 के पार पहुंच गए। 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले यहां पर बढ़े हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,242 नए केस सामने आए हैं। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96,169। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस जो है वो 56,316 है। तो देश भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 96 पार हो गया है। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो एक बेहद चिंता की बात है। और सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमित दुबे का, जो हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। उनका यहां पर रुक कर लेते हैं। अमित, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। पूरे देश भर में 96,000 पार कर गया है कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा। तो लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और देश भर में क्या कुछ हालात है जानने की कोशिश होगी। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। 14 दिन के लिए और ये बढ़ा दिया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो बेहद ही भयावह है, चिंता की बात है। हालांकि कई जगहों से ठीक होने की भी खबर, लेकिन अब तक 3,029 मौतें हो चुकी हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देश में बढ़े हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,242 नए केस सामने आए हैं। तो अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 96,169 हो चुकी है। तो 96,000 का आंकड़ा यहां पर पार कर लिया गया है। देश में कोरोना मरीजों ने 24 घंटे में करीब 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बीमार हैं। 157 कोरोना मरीजों की 24 घंटे में मौत। और सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता अमित दुबे का, जो कि हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। अमित, पिछले 24 घंटे में बेहद ही चिंताजनक आंकड़े कोरोना पॉजिटिव मामले के 96,000 पार कर गया आंकड़ा। जी बिल्कुल, देखिए एक दिन के अंदर 5200 से ज़्यादा मरीजों का बढ़ना, 157 लोगों की मौत जाहिर तौर पे बड़ी ही चिंता का बात है।
बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार जिस तरह की लगातार दावे कर रही थी, कहीं ना कहीं संक्रमण पे काबू पा लिया गया है पिछले लॉकडाउन के दौरान, अब उस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इसकी एक खास वजह भी अगर बताना चाहे तो मेरे पीछे जो भीड़ देखी जा सकती है कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। किस तरह की भीड़ है, ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं है, ना ये शराब की दुकान की भीड़ है, ना ही ये भीड़ राशन की दुकान की है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पे अपने लिए पास बनवा रहे हैं। बाकायदा ऑनलाइन इन लोगों ने अप्लाई किया था और उस पास के जरिए इन्हें ट्रेन मिलेगी जिससे ये यूपी अपनी जगहों पे जा सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की भूख पे भारी है और लगातार भूखे होने का डर, खाना ना मिलने का डर हर किसी के अंदर है। यही वजह है कि लोग जो है वो अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या कोई भी चीज़ हो, उसका पालन करना पड़े या ना करना पड़े, वो प्राथमिकता नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ की पुलिस भी कहीं ना कहीं अब थक चुकी है। ये साकेत का एरिया है, खासतौर पर दिखाना चाहेंगे, और कोई भी यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे लाइन डालेंगे, लाइन पे नजर डालेंगे तो खासतौर पर देखेंगे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक लोग नजर आएंगे, लेकिन उनके बीच में चाहे छोटे बच्चे हों या अन्य लोग हों, एक चीज़ जरूर है, मास्क जरूर आपको मिलेगा इन लोगों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इन्हें भी नहीं पता ये किस वजह से लाइन लगे हैं और आखिरकार इनका बचपन किस तरह से यहाँ पे बीत रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी, कोई भी पुलिसकर्मी भी यहाँ पे उस तरह का नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिलती है कि जब जहाँ पासेज बना है, जब आप अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाहर का नज़ारा जिस तरह का आप लोग यहाँ पे हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तो 5200 मरीजों का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहीं पे जो सैकड़ों की ये भीड़ है ये इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से लोग जो हैं अब अपने घरों को जाने की जद्दोजहद में सुरक्षा जाहिर तौर पर अमित ये ललक घर जाने की लाजमी है, क्योंकि खाने के लाले पड़े हैं, रोजगार इनके पास नहीं बचा है। लेकिन जो इंतजामातों की बात कही जाती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रशासन हो, वो लगातार ये यहाँ पर बात कर रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, जो तस्वीरें हमने देखी, लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, मास्क जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं, और पुलिस का ना होना भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है यहां पर अमित। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस भी अगर हम बात करें तो पुलिस भी लगता है कि अपने काम से थक चुकी है और यही बात है कि वो उस तरह की चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्योंकि पहले जब लॉकडाउन चलता था तो उस दौरान पुलिस एक्टिव दिखती थी, अब दिल्ली पुलिस उस तरह से यहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रही। खासतौर पर ये साकेत थाने का इलाका है और जहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आएगा जो इन्हें इस बात पे इस बात का ज्ञान दे, इस बात को बताए कि किस तरह इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि जो इन लोगों के बीच में डिस्टेंस है, खासतौर पर अगर ये लोग चाहें तो खुद भी इस डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी खड़ा है उसके बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता। लेकिन चूंकि लाइन में हर किसी को आगे पहुंचने की जल्दी है, ट्रेन पहले पकड़ने की जल्दी है, और यही वजह है कि सारी चीज़ें यहाँ पे मिस हो रही हैं और जिस वजह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और वो टाइम भी दूर नहीं है जबकि 1 लाख के आसपास हम पहुँचेंगे, क्योंकि पहले 2000-3000 के आंकड़े में बढ़ रहा है और आज की बात करें तो 5200 से ज़्यादा मरीज एक दिन में ही एक्टिव हुए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर चिंता की बात है अमित। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।